इमरान खान साहब ने कल ये दावा किया कि गद्दारी मैंने नहीं की, मेरे साथ गद्दारी हुई। क्या वाकई इमरान खान साहब के साथ गद्दारी हुई थी? ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब का ये दावा भी है कि मैं आर्मी चीफ के साथ बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो बात ही नहीं कर रहे। अब वो बात क्यों नहीं कर रहे इमरान खान साहब के साथ? हम आपको ये भी आज के व्लॉग में बताएंगे। कल इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी और उसी तरह जब वो तशरीफ़ लाए तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ उन्हें अदालत में बिठाया गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं F8 की कचहरी में नहीं जा सकता। तो फिर फौरी तौर पे जज साहब को F8 से मंगवा के इमरान खान साहब का केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुना गया और वहाँ पे उसी तरह उनको धड़ाधड़ जमानतें मिल गई और उसके बाद इमरान खान साहब वापस चले गए। और यूँ ये दौरा भी इमरान खान साहब का इस्लामाबाद का मुकम्मल तौर पे कामयाब रहा। लेकिन कल जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे तो वहाँ पे कुछ रिपोर्टर्स ने इनके साथ बात की और उस बात का एक छोटा सा क्लिप कल बहुत वायरल हुआ। और उस क्लिप में इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैंने किसी के साथ गद्दारी नहीं की, मेरे साथ गद्दारी हुई। और उनका ये भी कहना था कि मैं तो वफ़ादार था और मैंने कई मर्तबा कोशिश की कि मामलात को आगे बढ़ाया जाए और मैं एक पेज पे चलता रहा, फिर बैलेंस करता चला गया, चीज़ें बहुत ज़्यादा ठीक नहीं थी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनरल बाजवा ने मेरी कमर पे खंजर मारा। मैंने इसके बावजूद जनरल बाजवा से 2 मुलाकातें की और मैं नए आर्मी चीफ से भी मिलने के लिए बार-बार कोशिश करता रहा, लेकिन मेरे साथ दुरुस्त सलूक नहीं किया गया। और उनका दावा ये भी था कि अगर यही हालात रहे तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। तो आप वो क्लिप सुन चुके हैं, तो अब आप दोबारा मुलाहिज़ा कर लें। मैंने नहीं किसी से गद्दारी की, मेरे से गद्दारी हुई। मैं एक पेज पे चलता गया, बैलेंस करता गया, हालांकि कई चीज़ें बड़ी गलत हो गई। बाजवा ने मेरी कमर में चल गई। मैंने एंड तक मेरे डीनोटिफाई कर सकता था, 3 दफ़ा उसको खौफ था डीनोटिफाई, मैंने नहीं होता। और मैंने उसके बाद भी कोशिश की, जनरल बाजवा से 2 मीटिंग्स की, इसको ऑफर देता रहा नए आदमी को। कह रहा हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं अपने उसी पे खड़ा हूँ जो मेरा मौक़िफ़ था इस मुल्क के अंदर। रूल साफ और शफाफ इलेक्शन करके मैंडेट लेके रूल ऑफ लॉ करें, जिस पे सर्वाइवल है पाकिस्तान। इन्वेस्टमेंट नहीं आने लगी जब तक रूल ऑफ लॉ। तो इमरान खान साहब की अगर इस गुफ्तगू को देखा जाए तो इसके 3 पहलू हैं जो बड़े ही दिलचस्प है। पहला पहलू तो ये है कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि उनके साथ गद्दारी हुई, यानी इमरान खान साहब आर्मी चीफ जनरल बाजवा से वफादारी के मुतवक्को थे। यानी उनकी तवक्को थी कि जनरल बाजवा साहब को, क्योंकि उन्होंने एक्सटेंशन दी है, जनरल बाजवा साहब के साथ क्योंकि ये बहुत अच्छे हैं, जनरल बाजवा साहब ने क्योंकि एक पेज पे हुकूमत को रखा हुआ है, लिहाजा अब जनरल बाजवा साहब को सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का वफादार होना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने एक मौका दे दिया अपोजिशन को, या उन्होंने गवर्नमेंट नहीं बचाई, या उन्होंने डंडे के ज़ोर पे गवर्नमेंट नहीं बचाई, तो वो बेवफा हो गए। उन्होंने फिर गद्दारी की इमरान खान साहब के साथ और इस चीज़ का वो शिकवा कर रहा है। अब सवाल ये है कि एक ऐसा आदमी जो आपका वफादार साबित नहीं हुआ और आप क्लेम कर रहे हैं, आप दावा कर रहे हैं, बल्कि आप शिकवा कर रहे हैं कि उसने आपके साथ गद्दारी की, तो अब एक सवाल पैदा होता है कि एक शख्स जो आपकी नज़र में गद्दार है, आप बार बार उसके साथ मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? आप क्यों उन्हें मार्च 2022 में एक्सटेंशन देने की ऑफ़र कर रहे हैं? और उन्हें बल्कि ये भी कह रहे हैं कि आप ताहयात मरने तक आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। और ये इस चीज़ के गवाह जो है DGI भी हैं। और ये जो ऑफ़र है वो परवेज़ खटक साहब लेकर गए थे और उन्होंने ISI के हेडक्वार्टर में बैठ के फ़ोन किया था जनरल बाजवा साहब को। तो अब एक शख्स जिसने आपकी कमर पे खंजर मारा हो, तो आप फिर उसको ताहयात एक्सटेंशन क्यों देना चाहते हैं? फिर उसके बाद असद उमर साहब को भिजवाया गया, असद उमर साहब ने भी यही पेशकश की। और फिर उसके बाद जब मामला चले गए और गवर्नमेंट चली गई और उसके बाद इमरान खान साहब ने मीर सादक, मीर जाफ़र करार देना शुरू किया, फिर फ़ौज के साथ इनकी लड़ाई होगी, फिर आप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे शिकवे करते रहे, गिले करते रहे। आपने ये भी कह दिया कि इस जो मेरी हुकूमत है इसे अमेरिका ने तो तब्दील किया ही था, लेकिन यहाँ से जनरल बाजवा ने अमेरिका को कन्विंस किया था कि ये शख्स ठीक नहीं है, आप इसको सपोर्ट ना करें। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद फिर आपने अगस्त 2022 में, फिर सितंबर 2022 में 2 मरतबा आपने जनरल बाजवा के साथ ऐवान सदर के अंदर मुलाकात भी की और वहाँ पे भी आप एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हो गए। बल्कि आपने ये कहा कि आप
मेरी मर्जी का एक आर्मी चीफ लगा दें और उसके बदले में जो आप कहते हैं उसके लिए मैं तैयार हूं। तो दो ऑफर्स उस वक्त की गई। पहली ऑफर यह की गई कि आप एक्सटेंशन ले लें, और एक्सटेंशन 8 महीनों की ऑफर की गई थी। अब 8 महीने जो हैं वो बड़ा एक मिरेकल सा अदद है। अब ये अदद 8 महीने का क्यों है, ये तो मैं किसी वक्त आपको बताऊंगा। सरदस्त मैं नहीं बता सकता कि 8 महीने की मिस्ट्री क्या थी, लेकिन 8 महीने की ऑफर की गई कि जनाब आप 8 महीने की एक्सटेंशन ले लें, और अगर ये नहीं होता तो फिर आप मेरी मर्जी का आर्मी चीफ लगा दें, और उसके बदले में कुछ ऑफर भी की गई थी। तो आपने अगस्त 2022 में, जब आप इन्हें मीर सादक और मीर जाफर करार दे चुके थे, और फिर आपने सितंबर 2022 में 2 मुलाकातें वान सदर के अंदर करके फिर ये दोबारा ये ऑफर दोहराई थी। और फिर उसके बाद अक्टूबर में आपने एक टेलीविजन शो में आपने ये बात की थी कि जनाब बाजवा साहब अगले इलेक्शन तक एक्सटेंशन ले सकते हैं, तो उस वक्त भी ऑफर कर दी गई थी। अब सवाल फिर वही है कि एक शख्स जिसे आप अपना गद्दार समझते हैं, जैसे आप ये कहते हैं कि उससे वफादारी नहीं की, फिर आप उसे ये कहते हैं कि उसने मेरी कमर पे खंजर घोंपा, और फिर आप उसे बार बार एक्सटेंशन भी देना चाहते हैं। तो ये अजीब सी बात है कि आप एक्सटेंशन क्यों देना चाहते थे एक ऐसे इंसान को कि जो आपका वफादार नहीं था। फिर यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि आप एक शख्स जो आर्मी चीफ है पाकिस्तान का, उससे आप ज़ाती वफादारी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्योंकि आपने उसको एक्सटेंशन दे दी थी और उसके बाद उसे आपका वफादार होना चाहिए, और जो आपका काम जायज़ है या नाजायज़ है उसे हर सूरत ये करना चाहिए। तो ये एक अजीब सी बात है जिसका इजहार इमरान खान साहब ने कल किया। और इसके साथ साथ फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। गोया उनको पक्का यकीन है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए या बाहर से इन्वेस्टमेंट बुलवाने के लिए इमरान खान साहब का इक़्तिदार में होना ज़रूरी है, और अगर इमरान खान इक़्तिदार में नहीं है तो बाहर से कोई कंपनी, कोई इदारा पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। तो ये एक अजीब सी बात है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इमरान खान साहब कोई एक ऐसे माइंड सेट में होते हैं कि जिसमें वो अपनी पुरानी बात भूल जाते हैं। कल से एक और वीडियो भी बड़ी वायरल है जिसमें वो ये भी कह रहे हैं कि मैं इस आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं क्योंकि मुल्क के लिए ज़रूरी है, और साथ उनका कोई पुराना क्लिप भी चल रहा है जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर क्यों आर्मी चीफ से मिलेगा, ये तो एंटी जमहूरियत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए कि एक अपोजिशन लीडर है वो आर्मी चीफ से मुलाकात करे, क्यों मुलाकात करे। तो वो दोनों क्लिप्स जो हैं साथ साथ चल रहे हैं। तो ये अगर देखा जाए तो इमरान खान साहब का जो माइंड है वो शिफ्ट होता रहता है, उसके अंदर हर रोज़ एक नया ख्याल आता है, और वो ये भूल जाते हैं कि इससे पहले भी वो किसी किस्म के ख्यालात का इजहार कर चुके हैं, और उन ख्यालात के इजहार का जो नया इजहार है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसके साथ साथ इमरान खान साहब की एक और तकरीर जो वज़ाहिर रोज़ कौम से खिताब करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई कौम उस खिताब को सुनती है या नहीं सुनती। तो आप किसी दिन जो इमरान खान साहब की लाइव मीडिया टॉक होती है या लाइव सोशल मीडिया टॉक होती है, आप कभी उनके जो नीचे सब्सक्राइबर्स हैं या उनके जो देखने वाले हैं, आप सिर्फ उनकी तादाद देख लीजिए। कभी एक वक्त था कि जब इमरान खान साहब बोलते होते थे तो मिलियंस के हिसाब से लोग उन्हें देख रहे होते थे, लेकिन अब 2, 4, 5, 10 हज़ार से ज़्यादा उसके व्यूअर्स नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका खिताब है उसे कौम का 0.00001% लोग भी अब नहीं सुन रहे। लेकिन इमरान खान साहब इसके बावजूद दावा करते हैं कि अवाम मेरे साथ है, पब्लिक मेरे साथ है और मेरी बात सुननी चाहिए। बहरहाल अब वो उन्होंने उस पर भी खिताब करते हुए ये कहा था कि मैं आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ और मैं मुल्क के लिए बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सब कुछ है, अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे दिया है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि मैं अगर आर्मी चीफ के साथ बात करूँ तो मुल्क को फ़ायदा हो सकता है। तो अब वो बाकायदा मिन्नतों पर आ गए। अब उनकी तरफ से बार बार एक हाथ बढ़ाया जा रहा है कि आप मेरा हाथ थाम लें, लेकिन उससे पहले यही आर्मी चीफ थे, यही इमरान खान साहब थे जो बार बार ये कहते थे कि मेरा फ़ौज के साथ क्या ताल्लुक़ है। बल्कि आपको याद होगा कि 25 मई 2022 से पहले जब इमरान खान साहब ने ये कमिट किया था कि वो किसी किस्म का यहाँ पे लॉन्ग मार्च नहीं लेके आएंगे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्हें एक लेफ्टिनेंट जनरल की तरफ से फ़ोन गया शाह महमूद कुरैशी साहब को, और शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के फ़ोन सुन रहे थे। उन्होंने इमरान खान साहब को दिखाया कि ये देखें कि मुझे किसका फ़ोन आ रहा है। तो इमरान खान साहब ने उनसे कहा बंद कर दें, इसको छोड़ दें आप। तो एक वक्त ये था कि जब आपसे फ़ौज रब्ता करती थी तो आपकी जो एरोगेंस थी वो सबके सामने थी।
फिर आपने जनाब बाजवा के साथ भी मुलाकात करने के बावजूद जो कुछ उनके साथ किया वो भी सब कुछ सामने। अब फिर उसके बाद जो नए आर्मी चीफ हैं उनके बारे में भी जो इनके ख्यालात थे वो सब के सामने हैं, बल्कि इन्होंने ईवान सदर को, सदर साहब को भी इस्तेमाल किया कि वो कोई राब्ता करवा दें, वो उनको बुलवा के नए आर्मी चीफ को इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवा दें। लेकिन सदर साहब से भी आर्मी चीफ मिलने के लिए नहीं गए। इवन 23 मार्च को जो परेड होती थी उस वक्त भी ये बताया गया था सदर साहब को कि स्टेज के ऊपर आर्मी चीफ नहीं होंगे, वज़ीर आज़म होंगे और सदर होंगे और वो दोनों सलामी लें और आर्मी चीफ जो होंगे वो सामने बैठे होंगे। तो उस वक्त सदर साहब की कोशिश जो है वो भी नाकाम होगी, बल्कि सदर साहब ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से ये शिकवा भी किया कि मेरे पास आर्मी चीफ का मोबाइल नंबर नहीं है, लिहाजा आप उन्हें मेरा पैगाम पहुँचा दें। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि इमरान खान साहब किस कदर कोशिश करते रहे, लेकिन कोशिश जब कामयाब नहीं हुई तो उसके बाद जो इमरान खान साहब के ख्यालात थे वो आपने मुलाहिज़ा कर लिए। फिर वो जनरल फैसल नसीर के बारे में क्या कह रहे थे, फिर उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में किन ख्यालात का इजहार किया। फिर जब वो 9 मई के बाद जब वो कोर्ट में पेश हुए तो उस वक्त उन्होंने क्या कहा, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि सिर्फ एक आदमी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और उस आदमी का ख्याल ये है कि मैं अगर दोबारा आ गया तो मैं उन्हें डी नोटिफाई कर दूंगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो इमरान खान साहब का माइंड है कितना शिफ्ट होता है और आज उन्हें महसूस हो रहा है, आज उन्हें एहसास हो रहा है कि वो अकेले हो चुके हैं। उनकी पूरी पार्टी गायब हो गई है और अब सिर्फ खान साहब अकेले ज़मान पार्क में बैठे होते हैं। तो अब वो बाकायदा मिन्नतें कर रहे हैं, अब वो बाकायदा पैगाम दे रहे हैं कि आप मेरे साथ बैठें और मेरे साथ रब्ता करें ताकि मामलात को आगे बढ़ाया जा सके। यहाँ पर मैं एक और चीज़ का भी इजहार करता जाऊँ कि इमरान खान साहब की तरफ से उनके अपने हलके के अंदर ये बात बार बार की जा रही है कि मुझे ये पैगाम दिया जा रहा है कि आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, लेकिन मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा रहा। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये जो उनको ढील दी जा रही है कि 9 जून को ये फैसला हुआ था फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस में कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद अगर 6 दिन गुजरने के बावजूद भी इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए तो एक ढील दी जा रही है कि इमरान खान साहब इस ढील का फ़ायदा उठा के मुल्क से बाहर चले जाएँ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा को मामला हो सकता है, लेकिन इमरान खान साहब बहरहाल ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि मुझे ऑफ़र की जा रही है कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊं, लेकिन मैं मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब को अगर ये सीरियस ऑफ़र कर दी गई तो इमरान खान साहब वाकई पाकिस्तान से चले जाएंगे, क्योंकि इमरान खान साहब को महसूस हो रहा है कि मेरे पास अब 2 ही ऑप्शन है, मुल्क से बाहर बैठूँ या फिर बाकी ज़िंदगी जेल में बैठूँ। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जेल में बैठना कतन पसंद नहीं करेंगे। उनकी ख्वाहिश होगी कि बाहर से अगर उन्हें कोई अच्छी डील मिल जाती है तो वो मियां नवाज शरीफ की तरह या आसफ अली जरदारी या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरह मुल्क से बाहर जाके बैठें और फिर अच्छे वक्त का इंतज़ार करें, तो इमरान खान साहब वाकई मुल्क से चले जाएंगे।